नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइस पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक सियासी तूफान खड़ा हो गया। कोडीन सिरप तस्करी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जांच अभी जारी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, अब तक जांच में क्या सामने आया है और समाजवादी पार्टी का इस आरोप पर क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अवैध नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने बीते दिनों कई जिलों में छापेमारी कर हजारों बोतल अवैध कोडीन सिरप बरामद किया है, साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है। जो उत्तर प्रदेश का FSDA विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको NDPS के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FSDA, यूपी पुलिस और STF इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई मान्य सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा, ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को STF या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि SIT, एक राज्य स्तर की SIT इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, FSDA, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हमारी जांच लगातार जारी है। अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े पाए गए। जांच को पूरा होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि मामलों में किसी भी राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ था और इसका इस्तेमाल नशे के कारोबार के लिए किया जा रहा था। सरकार का दावा है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां और तेज हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री के इन आरोपों को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है और सरकार विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस वार्ता में कोडीन सिरप को लेकर क्या कुछ कहा है। कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं है, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के
न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल कर के आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। पार्टी ने कहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। अगर सरकार के पास सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक करे। फिलहाल जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटी हुई हैं। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है। तो साफ है कि कोडीन सिरप मामले में अब कानून व्यवस्था से निकलकर सीधी सियासी लड़ाई का रूप ले लिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक से प्रेरित बता रहा है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों पर टिकी है। क्या जांच में आरोप साबित होंगे या ये मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा? तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए अब जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।